प्यारे बच्चों, अध्याय 19 जो है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, जिसमें हमने आपको पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो हमने आपको हल करा दिए। अब इसकी अगली एक्सरसाइज है बच्चों अभ्यास प्रश्नावली और प्रयास कीजिए, जो आज हम आपको बताने वाले हैं, इसके क्वेश्चनों को समझाने वाले हैं। देखो बच्चों, ये है प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली, ये ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, इसका हल करते हैं। एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपया प्रतिदिन, यानी एक गाय को एक दिन का किराया जो है वो 15 रुपया लेता है। वह पूरे सप्ताह में निम्न चित्र के अनुसार गाय चराता है। यह है सोमवार को, ठीक है, मंगलवार को, बुधवार को। ये चिन्ह दे रखा है, एक चिन्ह बराबर ये जो दे रखा है वो 5 गायों के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए की 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है, तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत करेगा। तो अब देखो बच्चों, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पूरे सप्ताह में वो गाय कितनी चराता है, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे सबसे पहले कि ग्वाला एक सप्ताह में चराई गई गायों की संख्या। तो क्या करना होगा बच्चों, सोमवार मंगलवार ये हमें सब जोड़ना होगा। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 ये समूह दे रखे हैं। तो 28 ये एक समूह जो ये चिन्ह बना हुआ है वो 5 गाय के बराबर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 28 में हम गाय बनाने के लिए 5 का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, हासिल लगी 4 और 2 पंच 6 10 और 14, 140 गाय हो गई बच्चों, ठीक है। उसने गाय एक सप्ताह में इतनी चराई, ठीक है। अब 140 गायों का किराया एक दिन का इतना है, ठीक है। एक दिन में जितनी गाय चराई हैं उसका एक दिन का किराया इतना है। तो इतनी गाय जब चराई हैं तो इनका किराया कितना हो जाएगा बच्चों, वो हम निकालेंगे। देखो बच्चों, इतनी गाय, अब देखो तो एक गाय का किराया जो है वो कितना है, 15 रुपया। तो 140 गाय का किराया कितना हो जाएगा बच्चों, 140 गुणे 15। अब देखो बच्चों, 0 15 चौकू 60, हासिल लगी 6, 15 और 6 कितनी हो जाएगा, 2100। तो क्या किया बच्चों, 2100 जो है वो सप्ताह भर में उसे इतने रुपया मिला गाय चराने का। अब लेकिन क्या किया उसने, अब जो बचत के रूप में उसने 1/3 धनराशि बचाई है। तो बचत उसने कितनी की, देखो बच्चों, तो सप्ताह में की बचत, यानी कि एक सप्ताह की बचत कितनी होगी, 2100 गुणे 1/3, 3 सत्ते 21, 700 हो गया। तो 4 सप्ताह की बचत बच्चों कितनी हो जाएगी, देखो 700 गुणे 4, तो 7 चौक 28, ये दोनों जीरो यहाँ पे आ गए और इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो उसे जो गाय चराने के लिए उसे 2800 रुपया उसने 4 सप्ताह में बचाए। तो बच्चों देखते हैं कौन सा आंसर होगा। देखो 2800 कहाँ लिखा हुआ है, ये दूसरा आंसर दे रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है, एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है।
सोमवार को इतना, मंगलवार को, ये सब दे रखे हैं चिन्ह, और ये एक गोला ये दे रखा है, ये 10 पेज के बराबर है। तो अब पूछ क्या रहा है, देखो बच्चों, टाइपिस्ट ने बुधवार, गुरुवार और रविवार को मिलाकर कुल टाइप किए गए पेजों का औसत प्रतिदिन क्या होगा। तो हमें औसत यानी कि इन 3 दिनों का औसत निकालना। तो हमें बुधवार, गुरुवार, रविवार को उसने कुल कितने पेज टाइप किए, पहले तो ये निकालना होगा। तो अब देखो, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, है ना, और गुरुवार लिखा हुआ है, गुरुवार लिख लूं, गुरुवार प्लस रविवार को टाइप किए गए कुल पेज निकालना है बच्चों। देखो पेज, ठीक है। तो एक ये सिंबल जो था, देखो बच्चों, अब देखो इधर एक ये सिंबल है, वो 10 पेज के बराबर, तो हम 10 का पहले को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बुधवार और गुरुवार, रविवार, बुधवार देखो, बुधवार को देखो कितना कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कर रहा है, ठीक है बच्चों, हमने लिख लिया। और फिर गुरुवार को 1 2 3 4, ये 4 कर रहा है, ठीक है, 4। और फिर है रविवार, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6, ठीक है बच्चों, 6 आ गया। अब देखो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये 15 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया 150। तो उसने जो बच्चों बुधवार, गुरुवार और रविवार को तीनों दिन जो है वो 150 पेज क्या कर लिए हैं, टाइप कर लिए हैं। अब औसत निकालना है। तो औसत बराबर बच्चों क्या होता है, देखो औसत बराबर है, औसत हमें इन तीनों दिन का निकालना है, ठीक है। तो यानी कि बुधवार, गुरुवार और रविवार को कुल टाइप किए गए पेजों की संख्या, यानी कि तीनों दिन का है ना, बुधवार प्लस गुरुवार और प्लस रविवार, रविवार को टाइप, है ना, लिख लेना, टाइप किए गए कुल पेजों की संख्या, कुल पेजों की संख्या, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख लेना, हमने तो यहाँ समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया है, ठीक है। यानी तीनों दिनों का कुल पेजों की संख्या, टाइप किए गए कुल पेजों की संख्या बटे कितने, 1 2 3, 3 दिन है, तो यहाँ लिखेंगे ये कितना हो गया, 150 बटे 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 50, ठीक है। तो हमारा तीनों दिन में 50-50 उसने पेज टाइप किए, यानी कि औसत जो निकला वो हमारा 50 निकला। अगर वो 50 टाइप करेगा तो 3 दिन में 150 पेज टाइप हो जाएंगे। तो कहाँ रखा हुआ है, देखो ये बच्चों, ये देखो 50, ये तीसरा रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों हो जाएगा। अब देखो अगला है, एक कंपनी ने अक्टूबर माह में प्रतिदिन अपने सामान की, ठीक है, सामान की बिक्री निम्न ग्राफ के अनुसार की, बताइए कि पूरे महीने में उसने कौन सा आइटम अधिक बेचा। तो देखो बच्चों, ये क्या है, सामान है, और ये है आइटमों की संख्या। जितना ऊंचा ये स्तंभ होगा उतने ही ज्यादा उसने बिक्री की होगी। देखो सबसे अधिक कौन सा है, ये स्तंभ बड़ा हुआ है, यानी कि ये 75 दिखा रहा है। तो ये टीवी उसने जो बिक्री की वो सबसे ज्यादा बेचा। तो टीवी कहाँ है, ये तीसरा ऑप्शन है, इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने एक्सरसाइज थी अभ्यास प्रश्नावली हमने आपको हल करा दी है। अब अगली एक्सरसाइज है, देखिए बच्चों, ये है प्रयास कीजिए। तो प्रयास कीजिए, देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे, निम्न आरेख का अध्ययन कर बताइए कि वर्ष 2010 में कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, इसे हटा दो, ठीक है, ये हटा दो इसकी कोई, ये ठीक है। अब ये बता रहा है कितने मिलीमीटर वर्षा हुई, 2010 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये देखो इसके सामने जो है पट्टी हम रख लेंगे ऐसे, तो ये 160 दिख रहा है।
तो 2010 में 160 मिलीमीटर वर्षा हुई बच्चों। तो उसी को ही हम टिक कर देंगे, तो 160 कहाँ है, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है अब देखो, ये दे रखा है, निम्न चित्र का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कार चालक द्वारा तय की गई किसी दूरी को 5 स्थानों पर उसकी कार की गति को नोट किया गया है, यानी कि उसकी कार की गति है उसको नोट किया गया है। तो अब क्या है, नोट किया गया है किस स्थान पर कार की न्यूनतम गति नोट की गई। देखो, न्यूनतम और अधिकतम, अधिकतम माने ज्यादा और न्यूनतम माने कम, यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब हम देखते हैं बच्चों किस स्थान पर न्यूनतम की गई। तो ये स्तंभ देखते हैं। ठीक है, स्तंभ क्या है, ये किलोमीटर है, ये 30, ठीक है, ये 60, ये 90, 120, 150, 180। तो सबसे कम कहाँ की गई, ये आगरा में की गई बच्चों। ठीक है, ये सबसे छोटा स्तंभ दिख रहा है, तो ये कहाँ है, आगरा कहाँ है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो, एक पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकों की बिक्री का माहवार आंकड़ा निम्न चित्र के अनुसार दर्शाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, पुस्तक विक्रेता ने फरवरी, ये फरवरी, और मई, ये मई में बेची गई पुस्तकों की आधी पुस्तकें, ये आधी पुस्तकें और आधे दाम में बेची, जबकि शेष को पूरे दाम पर बेचा। यदि एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया हो तो फरवरी और मई की सभी पुस्तकों को विक्रेता ने कितने रुपए में बेचा। यानी कि उसने जो 2 महीने में, फरवरी और मई में, उसे पुस्तक बेचने से कितना लाभ हुआ, कितने में रुपए में बेची, वो हमें सीधे तौर पे निकालना है बच्चों। तो इसको देखते हैं बच्चों। देखो, पहले तो हम ये निकालेंगे कि देखो, अब देखते हैं। तो फरवरी है, तो फरवरी और प्लस मई है ना, ये 2 थे, में उसने कुल कितनी पुस्तकें बेची। मई में बेची गई कुल पुस्तकें, ठीक है। तो अब देखो, तो फरवरी में देखो, फरवरी का 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5, और मई में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों कि ये जो बॉक्स हैं, यही बॉक्स हमने लिखे हुए हैं, ये बॉक्स 2 दर्जन के बराबर है, यानी जब हम 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो ये दर्जन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 8 5 13 गुणे 2 दर्जन है, तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, 26 दर्जन, ठीक है, ये दर्जन आ गया। और हमें पता है एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 12 छंग 72, ये 7 आ गया, 12 दूनी 24, और 7 कितना हो जाएगा, 31, तो ये 31, ठीक है। 312 हमें पुस्तकें मिल गई। अब ये क्या कह रहा है कि आधी पुस्तकें, अब आधी पुस्तकें कितनी, अब आधी पुस्तकों का मूल्य हम निकालते हैं बच्चों। आधी पुस्तकें क्या है, आधी पुस्तकों का मूल्य क्या करेंगे, 312 जब हम 2 का भाग कर देंगे बच्चों तो ये आधी पुस्तकें हो गई, और दाम कितना था, 20 रुपया, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये काट देंगे तो 4 पंचे 20, तो ये आ गया, ये 1560 आ गया, यानी कि 5 दूनी 10, 5 1 6, 5 3 15, यानी आधी पुस्तकें उसने 1560 रुपए में बेच दी। अब आधी पुस्तकें हैं बच्चों, आधी पुस्तकें हैं, देखो आधी पुस्तकों का मूल्य, अब देखो 312 का आधा उसने कितने में बेचा, इतने में, तो इसको हम
काट दें तो इतना आ गया, तो 3100, ये 20 आ गया। तो 312 का आधा आधा हमने कर लिया। तो अब कुल पुस्तकें यानी 312 पुस्तकों का कुल मूल्य निकालेंगे तो कितना, 1560 प्लस 3120। अब जोड़ेंगे, देखो बच्चों ये 80 हो गया, ठीक है, 5 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4680 रुपए में उसने पूरी सभी पुस्तकें बेची हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें भी 3 ही क्वेश्चन थे जो हमने आपको समझा दिए हैं। अब अरिहंत जो बुक थी उसमें सभी चैप्टर हमने आपको पूरे करा दिए हैं। अब दूसरी जो पुस्तक है उपकार की पुस्तक है, अब हम आपको उसका सॉल्यूशन कराएंगे।